आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 13 तक आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो फिनिश करने वाला हूं। तो यदि आप भी एमएमयू का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके एमएमयू के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे और जो आपके एग्जाम्पल्स है वहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज परेश, करंटली बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट एट जिकॉन बाड़मेर। सो सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपके बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो रहने वाला है। और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे मैं स्पेशली उनको मार्क करता चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको मैं छोड़ दूंगा। तो आप लोगों के यदि बायोलॉजी में कोई भी एग्जाम्स है तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना। सबसे पहले चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं जो आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला सब टॉपिक लेते हैं, परागण और प्रजनन रणनीतियां, पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज। इस चैप्टर की खासियत यह है कि यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। फिक्स है कि यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, एग्जाम्पल से क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स और जो कि इंपॉर्टेंट भी है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। समुद्री जल परागित पादप कौन सा है? तो जोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है, मारीन सी ग्रासेस। देन मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, ताजे जल में परागण किनका होता है? वेलेस्नरिया एंड हाइड्रिला, फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, कीट या वायु परागित जो आपके जलकुंभी और वाटर लिली है, इसका एग्जाम्पल है। और ये खास इसलिए है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है और बार बार एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये एक्वेटिक है बट नॉट वाटर पॉलिनेटेड। ये वाटर में तो होते हैं लेकिन ये वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये सोच लेंगे कि हाँ वाटर में होते हैं तो ये वाटर पॉलिनेटेड है, तो ऐसा नहीं है। ये कीट या वायु परागण से है वो अपना पॉलिनेशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो जलकुंभी और वाटर लिली इसका एग्जाम्पल हो गया। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर, वो आपका ये 6 फीट ऊंचा पुष्प अंडों के लिए सुरक्षित स्थान है वो प्रोवाइड करवाता है। एमोर्फोफेलस आपका इसका एग्जांपल है, टॉलेस्ट फ्लावर। वैसे ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं स्पेशली मार्क करता चलूंगा। एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प, अरंडी और मक्का, कस्टर एंड माइज है, मोनोसियस प्लांट्स हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, अलग अलग पौधों पर नर और मादा पुष्प, पपीता, पपाया, डायोसिस प्लांट्स है ये आपका। एयर पॉलिनेटेड कौन सा है? वायु परागत है, तो लंबे वर्तिकाग्र और वर्तिका है तो वो आपके भुट्टे की मंजरी, कॉर्न कोब है वो इसका रहने वाला है एग्जाम्पल्स। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैविक परागण एजेंट कौन कौन से है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देन परागण करने वाला सबसे बड़ा प्राणी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राइमेट है वो सबसे बड़े हैं। लार्ज एनिमल पॉलिनेटर्स आपके ये माने जाते हैं, सर्प जो आपके रेप्टाइल्स है वो। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। एक आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये रहा, पराग एलर्जी के कारण श्वसन संबंधी विकार, ब्रोंकियल एफ्लिकेशन। तो ये आपका जो आप एफ्लिकेशन जो आपका एग्जाम्पल है वो पार्थेनियम जो आपकी गाजर घास है वो आपका एग्जाम्पल रहने वाला और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर जो आपका ये है, बीज और फल विकास, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो इसका आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंडाशय में एक बीजांड किस में होता है? तो आपका वेट, गेहूं, धान, आम, पेडी एंड मैंगो, वन ओव्यूल इन ओवेरी। तो ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट, आप लोग देख सकते हैं, अंडाशय में अनेक बीजांड किस में होते हैं? तो पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आर्किड हो गया, पपाया, वाटरमेलन, आर्किड्स हो गया जिसमें मेनी ओवल्स होते हैं ओवरी में। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल की ओर, परागणों की कम जीवन क्षमता किसमें होती है? धान और गेहूं की जो परागणों की है वो क्षमता बहुत ही कम होती है, लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। तो इसके एग्जाम्पल राइस एंड व्हीट हो गए। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट, परागणों की दीर्घकालिक जीवन क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोजेसी और लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी है वो, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वायबिलिटी फॉर मंथ्स तक भी इनके जो परागण हैं वो रहते हैं। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर, आपके सामने है अभ्रूणपोषी बीज, नॉन एल्बुमिनेश सीड है वो आपके पी है, और ग्राउंड नट है, मटर और मूंगफली है वो रहने वाले हैं। देन भ्रूणपोषी बीज, एल्बुमिनस सीड आपके रहने वाले हैं, वीट, माइज, बर्ली एंड कैस्टर, गेहूं, मक्का, जो, अरंडी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, अवशिष्ट बीजांड का है। देखिए ये चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, बाकी आने वाले चैप्टर्स में कम कम एग्जाम्पल्स है। अवशिष्ट बीजांड का है तो इसका आपका एग्जाम्पल है, काली मिर्च और चुकंदर, पेरिस्पम्स। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पेपर और बीट है वो आपका इसका एग्जाम्पल है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट, सरस या गुद्देदार फल, अमरूद, संतरा और आपके गोवा, मैंगो एंड ऑरेंज, फ्लसी फ्रूट इसे कहते हैं। देन आपका शुष्क फल कौन से हैं? ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं? मूंगफली, सरसों। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे।
पुष्पासन से विकसित फल, थैलेमस से कौन सा विकसित फल होता है? स्ट्रॉबेरी, सेब, काजू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। फॉल्स फ्रूट भी इसे हम लोग कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आरएचएस के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो एमएमयूईटी का एग्जाम है वो आरएचएस के पीवाईक्यू से काफ़ी जो क्वेश्चन है वो लेने वाला है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आपके सामने बिना निषेचित के विकसित फल कौन सा है? वो आपका केला है। पार्थोनेकार्पिक जो फ्रूट है वो आपका बनाना रहने वाला है। देन आर्किटिक क्या है, मैं ध्यान से पढ़ लेता हूँ। आर्कटिक टुड्डा से प्राप्त बीज कौन सा है आपका? 10,000 ईयर डोरमेसी आपका जो इसका एग्जाम्पल है। ल्यूबिन आपका इसका एग्जाम्पल है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। किंग हेरोड महल, मर्त सागर के पास पाया गया बीज है वो आपका खजूर है। 2000 ईयर डोरमेसी है वो इसकी। फिर मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। प्रत्येक फल में हजारों लघु बीज होते हैं, वो आपका आर्किड फल है। ओरोबेकी स्ट्राइग्रा आपका इसका एग्जाम्पल है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। बिना निषेचन के बीज का निर्माण किस में होता है? तो बिना निषेचन के बीज का निर्माण एस्टरेसी और घास में होता है, इसे हम एपोमोक्सिस कहते हैं। और नेक्स्ट मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण किस में होते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संतरा और आम इसका एग्जाम्पल है। सिट्रस एंड मैंगो इसका एग्जाम्पल है। पॉली एम्ब्रॉयनी। नेक्स्ट बढ़ूंगा आपके नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ से आपके एग्जाम्पल है वो मैं ले लेता हूँ। सबसे पहला सब टॉपिक और लास्ट सब टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड साइकिल प्रोसेसेस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फीमेल प्राइमेट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। देन मेल असेसरी ग्लैंड्स, वीर्य प्लाज्मा का निर्माण। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके सब टॉपिक हम लोग लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड एसटीआईज, गर्भ निरोधक विधियाँ और यौन संसारित रोग। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। औषधि रहित आईयूडी, लिपेस लूप आपकी औषधि रहित आईयूडी है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में इनको इंक्लूड किया जाता है। शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करना, तो सीयूटी जो आपका कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी क्या नाम है, मल्टी लोड 375, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ये कहलाती है। शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देती है। स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देती है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। गर्भाशय को अंतरोपण हेतु अनुपयुक्त बनाना, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है? ये आपके प्रोजेस्ट्रॉन LNZ-20 आपका हो गया इसका एग्जाम्पल, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राकृतिक विधियाँ कौन कौन सी, नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आवधिनिक संयम, पीरियोडिक एब्सटीनियंस आपका इसका एग्जाम्पल है। बाइस्कलन विथड्रॉल आपका इसका एग्जाम्पल है। और लैक्टेशनल एमनोरिया भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आपके सामने भौतिक अवरोधक, तो इसमें आपके कॉन्डम्स आ गए, डायाफ्राम आ गया, और आपके सर्वाइकल कैप्स आ गई, वॉल्ट्स आ गए, तो ये आपके बैरियर मेथड है, भौतिक अवरोध है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है अवरोधक विधियों की क्षमता बढ़ाना। शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली फोर्स, स्पर्मोसाइडल क्रीम आती है, जेली फॉर्म्स हो गए, एफिशिएंसी बूस्टर। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गैर स्टेरॉइड मौखिक गर्भ निरोधक, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नॉन स्टेरॉइड जो आपका है वो सहेली रहने वाली 1 से वीक पील भी इसे कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मैं चलूंगा। सहवास के 72 घंटों के भीतर, 72 आवर्स के अंडर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की आपके मील, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है वो देते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में इसे हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। लाइलाज, यौन संचारित संक्रमण, नॉट फुल्ली क्योरेबल STIs, तो हेपेटाइटिस बी, जननांग, हर्पीज, HIV इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलूँगा। ये जो आपके ना, ये फुल्ली क्योरेबल नहीं है, इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये लाइलाज यौन संचारित संक्रमण है, हेपेटाइटिस बी, जननांग, हर्पीज, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ये नॉन क्योरेबल है। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सुई या सर्जिकल उपकरणों को साझा करने से कौन से जो रोग है वो फैलते हैं, कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती है? तो वो आपके हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, ये आपके सेड ट्रांसमिशन में है, वो आपके एग्जाम्पल हो गए इसके। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट सब टॉपिक के एग्जांपल्स की ओर, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी पूछा गया है आरएचएस के एग्जांपल में। सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। ZIFT
तो इसका आपके फुल फॉर्म है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। 8 ब्लास्टोमियर तक का भ्रूण है वो ट्रांसफर किया जाता है। आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, 8 से अधिक ब्लास्टोमियर वाला भ्रूण। देन एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान इसे कहते हैं। देन आईयूआई इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंत गर्भाशय वीर्यसेचन। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलने वाले हैं जो आपका ये है चैप्टर नंबर 4, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके आपके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला जो आपके सब टॉपिक इसका ये है जेनेटिक प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, अनुवांशिकी के सिद्धांत और वंशागति। अब लाल प्लस सफेद गुलाबी पुष्प, स्नैपड्रैगन एंटीरिनम इसका एग्जाम्पल है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मैं फटाफट से चलूँगा। इसके जो एग्जांपल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं सीधा आपके सामने रखता हूँ। अनेक जीनों द्वारा नियंत्रित लक्षण, मानव त्वचा का रंग है वो ऊंचाई, ह्यूमन स्किन कलर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक जीन के अनेक प्रभाव, फेनिलकीटोन्यूरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फेनिलकीटोन्यूरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जीन के अनेक प्रभाव जिसे हम प्लियोट्रोपी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि इस चैप्टर से कोई एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने लायक है तो वो आपका ये रहने वाला है। देन आपके नर विषम युग की मेल हेटेरोगेमेटी अगर मैं बताऊं तो इसका आपके एग्जाम्पल टिड्डा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ग्रास हॉपर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिंग निर्धारण तंत्र, सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स वाई टाइप, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। मादा विषम युग्म की फीमेल हेटेरोगेमिटी, तो बर्ड्स है वो रहने वाला है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देन नर अगुणित और मादा द्विगुणित हैप्लोडिप्लोइड सिस्टम, हनी बी मधुमक्खी, इसका एग्जाम्पल है। अनिषेक जनन द्वारा नर का विकास, मधुमक्खी हनी बी, पार्थिनोजेनेसिस। देन बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, आनुवांशिक प्रयोगों हेतु उपयुक्त, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, ड्रोसोफिला मिलेंजस्टर, मॉर्गन्स ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं। देन एकल क्षार युग्म में परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताया ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सीकल सेल एनीमिया, ये भी कई बार पूछा गया है, पॉइंट म्यूटेशन। गुणसूत्रीय संरचना में असामान्यता, क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो इसका आपके एग्जाम्पल कैंसर कोशिका है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आनुवंशिक और गुणसूत्रीय विकार, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार वो आप लोग पीवीक्यू देखोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीन उत्परिवर्तन के कारण मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया हो गया, आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, आपके सामने है प्रभावी एलील से होने वाला रोग। प्रभावी एलील से होने वाला रोग ऑटोसोमल डोमिनेट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है वो इसका एग्जाम्पल है। अप्रभावी एलील से होने वाला रोग कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है? तो ये जितने भी पेडिग्री की डिजीजेज आती है इसको हम लोग अलग से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो इसको हम लोग अलग से कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है, एक दो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते ही बनते हैं। ये जो डिजीज है ना, पेडिग्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसेमिया। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, एक्स सह लग्न अप्रभावी विकार, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ये भी कई बार पूछा गया है। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इसका एग्जाम्पल है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर माने जाते हैं। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल की ओर, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर से हैं वंशागति के आणविक आधार। चैप्टर नंबर 5 है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से जो आपके एग्जाम्पल है वो हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला तो नाइट्रोजन निसार, ये तो बहुत सारे बेसिक से कुछ है, तो इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। प्यूरिन से एडेनिन ग्वानिन, नाइट्रोजन सार आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये पायरोमिडिन से, ये प्यूरिन से। ये तो बहुत कॉमन से चीज़ें हैं, इसको फटाफट से मैं लेकर चलूँगा। उत्प्रेरक आरएनए, राइबोजाइम इन बैक्टीरिया, 23SrRNA। देन जीन अभिव्यक्ति का नियमन, लैक ट्रिप एरा हिस तेल ऑपरन, तो ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसको मैं फटाफट से लेकर चलूँगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। एंजाइम उत्पादन हेतु जीन, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। स्ट्रक्चरल जीन, लैक ऑपेरॉन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स में। अगर मैं एग्जाम्पल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंजाइम उत्पादन हेतु जीन आपका जेड बीटा गलैक्टोसाइडेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, आनुवांशिक कोड की सार्वभौमिकता, कोड यूनिवर्सलिटी, तो ये आपका UUU कोड्स फॉर फेनेलएनिन फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, जीवाणु से मनुष्य तक UUU फेनिलएलेनिन को कोड करता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मानव जीनोम परियोजना हेतु मॉडल जीव, जीवाणु, जस्ट एलिगेंस, ड्रोसोफिला, धान, एरोबोडसिस,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपके क्लोनिंग हेतु कृत्रिम गुणसूत्र SGP वैक्टर्स, तो ये आपके BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड देन YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसका एग्जांपल है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो आपका ये है विकास, चैप्टर नंबर 6 है आपका इवोल्यूशन। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला सब टॉपिक आपके सामने विकास के प्रमाण और सिद्धांत, एविडेंस एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। इसमें आपके प्रदूषण के अनुसार पतंगों का चयन, वेस्टर्न बेटुलेरिया, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, जिराफ की गर्दन, लेमार्किन्स थ्योरी, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। लेमार्किज्म क्या कहता है, नेक ऑफ जिराफ्स, जिराफ की गर्दन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन यूगो ड्रीवरीज का साल्टेशन, एक बड़ा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन थ्योरी, इवनिंग प्राइम रोज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जलीय सरीसृप इच्छिथियोसोरस, फ्लैश लाइक रेप्टाइल्स है, फीस लाइक रेप्टाइल्स है, ये फीस लाइक रेप्टाइल्स, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन विशालकाय विलुप्त सरीसृप, बिगेस्ट डायनासोर्स, तो वह आपका रहने वाला है टायरानोसोरस रेक्स, ये आपका इसका एग्जांपल है। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट आपके स्लाइड पर, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट मैमल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट मैमल कौन सा है, छोटे आकार के स्तनधारी, फर्स्ट मैमल आपका छछूंदर है, वो रहने वाला है श्रेयस आपका फर्स्ट मैमल से। देन मैं बढ़ूंगा समान उत्पत्ति भिन्न कार्य, इसे हम अपसारी विकास कहते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है और एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे PVQ में पूछा गया है। ये आपके व्हेल हो गया, चमगादड़ हो गया, आपका चीता, मनुष्य के अग्रपाद, कशेरुक की हड्डी और मस्तिष्क हो गया, बोगनविलिया के कांटे और कुकर बिट्टा के प्रतान है वो इसका एग्जाम्पल है। 4 limbs ऑफ व्हेल, बैट्स, चीता एंड देन ह्यूमन में वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन एंड देन आपका बोगनविला थॉर्न्स एंड कुकुरबिटा टेंड्रिल्स। नेक्स्ट मैं बढ़ूंगा आपके अभिसारी विकास, भिन्न उत्पत्ति एंड समान कार्य, कार्य इनका समान होता है। एनालोगस स्ट्रक्चर कौन कौन सी, तितली और पक्षी के पंख, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, इनका है वो कार्य समान है, ये दोनों उड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनके जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो इनका अलग है। देन आपके ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखें हो गई, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स हो गए, शकरकंद और आलू हो गया, तो ये आपके एग्जांपल्स रहने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहूँगा, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में विकास, डार्विन की फिंचे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलिस, अपरा स्तनधारी, एडेप्टिव रेडिएशन, ब्रॉन्ज फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। देन बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, समान वातावरण में समान अनुकूलन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, प्लेसेंटल वर्सेज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलिस मोल वर्सेज मार्सुपिलियन मोल, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर, मानव विकास का नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, नेक्स्ट सब टॉपिक आपके सामने है, वो आपका है प्रजाति और इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये आपकी स्पीसीज है और ये इसके फीचर्स है। रामापिथिकस है वो मोर मैन लाइक, अधिक मनुष्य जैसा कौन है, वो आपका रामापिथिकस रहने वाला है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो मोर एप लाइक, कपी जैसा है वो ज़्यादा दिखता है, पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान में ये होते थे। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस आपका फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनोइड, ये आपके इसकी जो क्रेनियल कैविटी है 650 से 800 cc कैपेसिटी है वो मानी जाती है। यूज्ड फायर फोर्सेस इन जावा, होमो इरेक्टस। देन आपका नियंडरथलमैन ब्यूरिड देयर डेड, मृतकों को दफनाना इन्होंने सीखा था, और इसकी भी क्रेनियल कैविटी जो कैपेसिटी है वो आपको ध्यान में रखनी है, 1400 इनकी है वो कैपेसिटी है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। विकास में ये आपके इंपॉर्टेंट से वो कवर हो गए। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट चैप्टर की और वो आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसके एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोग एंड रोगजनक, डिजीजेज एंड पैथोजेंस, यहाँ से कई बार बेसिक एग्जांपल भी पूछ लिए जाते हैं। तो फेटल इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है, एड्स आपकी फेटल इन्फेक्शियस डिजीज है, HIV द्वारा जनित। असामान्य कोशिकावर्ती कैंसर, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें होगी। बैक्टीरियल डिजीज होगी आपकी, यहाँ से थोड़े आप लोग ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन वायरल डिजीज कौन कौन सी है, कॉमन कोल्ड हो गई, एड्स हो गई, राइनो वायरस और HIV। देन प्रोटोजोन डिजीज कौन सी, मलेरिया एंड अमीबोसिस, प्लाज्मोडियम एंड एंटमीबा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हेलमंथ डिजीज कौन कौन सी होगी, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस इसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुचेरिया एस्केरिस। देन मैं बढ़ूंगा फंगल डिजीज, रिंगवर्म फंगल डिजीज है। एयरबोर्न डिजीज में निमोनिया और कॉमन कोल्ड आ गए। वाटरबोर्न डिजीज में एस्केरिस एंड टाइफाइड एंड एमेबियोसिस आ गए। ये बढ़ूंगा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वेक्टर डिजीज आपकी आ गई, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया एंड फाइलेरियासिस। और आपकी लर्वीवोरस फिश, गम्बूशिया, मच्छरों के लार्वा खाने वाली मछली,
देन बढ़ूंगा नेक्स्ट आपके सब टॉपिक की ओर, जहाँ से किससे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्यूनिटी एंड ड्रग एब्यूज, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्वसन और जठरांत पथ में, फिजिकल बैरियर, म्यूकस कोटिंग, श्लेष्म में आवरण। देन मैं बढ़ूंगा रोगाणु वृद्धि रोकना, आमाशय का अमल, स्टोमक एसिड, स्लाइवा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं नहीं। सेलुलर बैरियर आपके WBC मोनोसाइट प्राकृतिक मारक सेल्स है। साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी ऊपर वाले तो बेसिक चीज़ें सबको पता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित आपका साइटोकाइन बैरियर है, इंटरफेरॉन प्रोटीन, इसको आपको ध्यान में रखना है। देन बढ़ूंगा तैयार एंटीबॉडी बनाना, पैसिव इम्यूनिटी बनाना। ये एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आपके कोलेस्ट्रम, एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपका स्वयं की कोशिकाओं पर आक्रमण, आमवाती सदी शोध, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें होगी। बोन मेरो थाइमस, अस्थि मज्जा थाइमस, लिम्फोसाइट्स का परिपक्वता, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मेरो एंड थाइमस, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, बोन मेरो एंड थाइमस। देन आपका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का स्थान, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, स्प्लीन है आपका, लिम्फ नोड्स है आपके, टॉन्सिल्स है आपके, और आपके पेस पेचेस है, अपेंडिक्स है। तो ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। नेक्स्ट आपका है कैंसर कारक कौन से, कार्सिनोजिनस कौन से हैं आपके, आयोनाइजिंग एक्सरे, नॉन आयोनाइजिंग में आपके यूवी रेज आ गई, केमिकल में टोबैको एंड स्मोक हो गए जो आपके कार्सिनोजिनस है। देन ओपियोइड्स में मॉर्फिन, हेरोइन और स्मैक होती है, और कैनाबिनोइड्स में मारिजुआना एंड आसिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हृदय प्रणाली पर प्रभाव, कैनाबिनोइड्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मारिजुआना है वो कई बार है वो एग्जाम्पल्स में पूछा गया है। नेक्स्ट मैं बढ़ूंगा आपके हेलुसिनोजन्स, तो इसमें आपके कोकीन आ गया, एट्रोपा, और आपका बेलोडोना धतूरा आ गया, ये मति भ्रम कारक। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट आपके अदर ड्रग्स की बात करूं तो आपके बारबिट्यूरेट्स हो गए, एम्फेटामिन्स हो गए, बेंजोडाइजेपिन्स हो गए, मानसिक बीमारियों के उपचार में है वो, इनका उपयोग होता है। तो ये आपकी हो गई सारी चीज़ें। एलुसिनोजन, इसका प्रोनाउंसिएशन में तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो ये इसकी बहुत सारी, ये ड्रग आप लोग जब मेडिकल फील्ड में जाओगे आप लोग पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है इनके रहने वाले हैं। बहुत मज़ा आता है जब आप लोग पढ़ोगे कि कोकीन के, जब आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे इसका यूज होता था, कैसे मिसयूज होता था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया इसके वो रोकने के लिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला है। यदि आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया ना, बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलूंगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर, ये आपका रहने वाला है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीव और अनेक उत्पाद, माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से भी एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम्पल हो गया सेक्रोमाइसिन सेरेविसी, बेकर्स ब्रिस्ट इज, ब्रीविस इस्ट, यहाँ से भी कई बार है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना। ब्रेड, वाइन, बियर, एथेनॉल, इसका यूज़ भी है वो साथ में लिखा गया है। ये आपकी कैटेगरी है, ये आपके माइक्रोब्स है, एंड देन उत्पाद और उपयोग, प्रोडक्ट एंड यूज़ भी इसमें दिया गया है। तो सेक्रोमाइसिन सेरेविसी कई बार एग्जाम में पूछा गया। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूसर कौन है, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूसर है, और ये साइट्रिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। और आपके एसिटिक एसिड प्रोड्यूसर कौन है, तो आपके एसिटोबैक्टर एसिटाई है, एसिटिक अम्ल जो कि सिरके में भी पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, तो ये आपके ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूसर हैं। देन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसर कौन है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक अम्ल, दूध से दही। देन बढ़ूंगा डिटर्जेंट फॉर्मेशन, लाइपेज, तेल के धब्बे हटाना। देन बोटल जूस फॉर्मेशन, बोटल जूस फॉर्मेशन आपके आ गए प्रोटीज एंड पैक्टिनोज। देन मैं बढ़ूंगा बोतल बंद रस को साफ करना। देन हम लोग बढ़ते हैं आगे, हल्दी घात में रक्त का थक्का हटाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। हल्दी घात में रक्त का थक्का हटाना, क्लोट बस्टर इसे हम लोग कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस है वो एग्जाम्पल रहने वाला है। इम्यूनो सप्रेसेंट कौन से, अंग प्रत्यारोपण हेतु प्रतिरक्षा दमन, तो साइक्लोस्पोरिन इसका एग्जाम्पल रहने वाला है। देन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला है वो स्टेटिन रहने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोनस्कस परप्यूरस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। तो ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पीडीएफ है वो ले सकते हैं। कीट और रोगजनक नियंत्रण, बैसिलस थुरिंजिएसिस है वो इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीटी। और ये आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। देन मृदा पोषक गुणवत्ता को बढ़ाना,
बायो फर्टिलाइजर, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम है आपका इसका एग्जांपल है, और एजोस्पेरिलम और एजोटोबैक्टर, मायोकोरिजा, नोस्टॉक, एनाबिना, तो ये आपके इसके एग्जांपल है। मीथेन का उत्पादन, मेथेनोबैक्टीरियम। देन हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो आपका जैव प्रौद्योगिकी है, सिद्धांत और प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले इसमें उपकरण एंड तकनीकों से देख लेते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स से देख लेते हैं। तो आणविक कैंची किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंड सेकेंड और इको आर आई, हिंड सेकेंड एंड इको आर आई इसका एग्जाम्पल है। डीएनए वाइक, क्लोनिंग वेक्टर, PBR322, RSE, YSE, प्लाज्मीड्स एंड बैक्टीरियोफेज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान, सेलेक्टेबल मार्कर्स, एम्पिसिलिन हो गया इसका एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन्स हो गया, और क्लोरोम्फाफेनिकोल हो गया, कैनामेशिन हो गया इसके एग्जाम्पल। देन आपका जेल विद्युत कण संचलन दर्शित हेतु, एथिडियम ब्रोमाइड इसका एग्जाम्पल हो गया, डीएनए स्टैन। जल निर्माण हेतु समुद्री घास, सी वीड्स हो गया। देन हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर एग्जाम्पल्स के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। बीवाईक्यूज उठा के देख लो, एग्जाम्पल से ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देखिएगा। कीट प्रतिरोधक फसलें, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई फर्स्ट ए बीजिन, बीटी क्रॉप्स, बीटी कॉटन एंड बीटी कॉर्न, बीटी कपास, बीटी मक्का, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है यहाँ से। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आपके सामने बीटी विष के प्रति संवेदनशील कौन है, फर्स्ट ग्रुप कौन से, लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन एंड डिप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन एंड आपके कोलियोप्टेरॉन एंड डिप्टेरॉन्स। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट, निमेटोड प्रतिरोध हेतु जीन, साइलेसिंग, तंबाकू का पौधा आपका इसका एग्जाम्पल है। आरएनए इंटरफेरेंस, मेलिडोजीन इनकॉग्निट, वन सेकेंड, मेलिनोजीन इनकॉग्निशिया रेजिस्टेंस टोबैको, ये आपका इसका एग्जांपल है। देन मैं बढ़ूंगा पोषण संवर्धन, गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, विटामिन ए समृद्ध चावल, गोल्डन राइस हमें इसे कहते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए है वो इसमें एनरिच्ड मात्रा में पाया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन आपके नेक्स्ट एग्जांपल है वो ई कोलाई द्वारा निर्माण ह्यूमेलिन, ह्यूमन इंसुलिन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ई कोलाई द्वारा है वो इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इनके भी कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, इसको आप लोग जब देखोगे पढ़ोगे बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं इनके। मानव प्रोटीन युक्त दूध, अल्फा लैक्टोल्बुमिन है वो आपकी, ये भी कई बार पूछा गया। ट्रांसजेनिक काऊ, रोजी गाय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। मानव जैविक उत्पादन, एम्फाइसीमा ट्रीटमेंट, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है। टीका सुरक्षा, चूहे, खरगोश, सुअर, आपके मछली, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए। फिर बायोपायरेसी डिस्प्यूट, बासमती राइस एंड नीम एंड टर्मरिक, भारतीय संसाधनों का विदेशी पेटेंट प्रयास। देन मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जीव और समस्याएं, चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहला सब टॉपिक लेते हैं यहाँ से, प्रजनन पैटर्न और रक्षा तंत्र, ब्रीडिंग पैटर्न्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका सबसे पहला एग्जांपल है, जीवन में एक बार प्रजनन, ब्रीड वंस इन लाइफ, आपका पैसिफिक साल्मोन फिश हो गई, प्रशांत साल्मोन मछली। देन बार बार प्रजनन, अधिकांश पक्षी और स्तनधारी, मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। देन आपका अधिक संख्या में लघु संतान है, ऑयस्टर, पेलाजिक मछलियाँ, ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिशेज हो गई, लार्ज नंबर्स में स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। देन आपका शाकाहारियों से रक्षा, बबूल और कैक्टस के कांटे, थॉर्न्स इन एकेसिया एंड कैक्टस, आपका इसका एग्जांपल हो गया। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, देन पशुओं को बीमार करने हेतु केमिकल डिफेंस, इसका आपका एग्जांपल हो गया। कैलिपोट्रोपस, हृदय में ग्लाइकोसाइड। देन आपका चराई से सुरक्षा हेतु रसायन कौन सा है, निकोटीन, कैफीन और ओपियम। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी है। देन हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर चलते हैं, जनसंख्या अंतःक्रिया, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोनों को लाभ, इसमें आपके अंतःक्रिया दी गई है, देन आपका एग्जाम्पल है, देन आपका इफेक्ट है। तो आपका म्यूटलिज्म, ये आपको ध्यान में रखना है। लिचेन, फंजाई, एल्गी, माइकोराजिया, फंजाई, पनिस, फिग, वेस्प, ऑर्किड, बम्बल बी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपका कॉम्पिटिशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों को इसमें हानि होती है, इसमें दोनों को लाभ होता है, इसमें दोनों को लाभ होने वाला है, ठीक है ना। इसमें दोनों को लाभ होता है और इसमें दोनों को हानि पहुंचती है, इसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं और इसे हम कंपटीशन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। फ्लेमिनोगस फीस एंड आपकी साउथ अमेरिकन लेक्स में ये पाई जाती है। और आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एबिंगडोन, वन सेकेंड, एबिंगडोन टोटियोज एंड गोट्स,
ये इसका एग्जाम्पल है, इसमें दोनों को हानि होती है। इसमें एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीडेशन। इसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। ये आपका प्रिकली, पियर, कैक्टस और मोथ है, इसका एग्जाम्पल है। देन परजीवी को लाभ मिलता है और मेजबान को हानि मिलती है, इसे हम लोग पैरासिटिज्म कहते हैं। म्यूटिलिज्म हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, प्रीडेशन हो गया, फिर आपका पैरासिटिज्म हो गया। इसमें दोनों को लाभ होता है, इसमें दोनों को ही हानि होती है। इसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि हो जाती है। इसमें परजीवी को लाभ मिलता है और मेजबान को हानि होती है। ह्यूमन लिवर, फ्लग, होस्ट आपका स्नेल फिश हो गया, फिर आपका कॉस्क्यूटा हो गया, इसका एग्जांपल अमरबेल ऑन प्लांट्स हो गया। इसमें ये अमरबेल परजीवी, इसको फ़ायदा मिलता है। देन में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। आपके सामने कोयल द्वारा कोए के घोंसले में अंडे देना, ब्रॉड पैरासिटिज्म, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपका कमेंसलिज्म, इसमें आपको एक को लाभ मिलता है और दूसरे को कोई भी ना लाभ मिलता है ना हानि मिलती है। वो आपका ऑर्चिड ऑन मैंगो ब्रांच, ये आपको एग्जांपल है वो ध्यान में रखना है। बाकी दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हैं, कैटल है, ग्रेट कैटल, क्लाउन फिश, सी एनो। सो गाइज अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि आपका है पारितंत्र, इकोसिस्टम। इनके एग्जांपल ज़्यादा हार्ड है नहीं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक आपके सामने है इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें आपके कैटेगरी है, उदाहरण है। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पादप, पल्वक, घास, पेड़ हो गए, फाइटो प्लैंकटन, ग्रास, ट्रीज, ये आपके हो गए इसके एग्जांपल। सेकंड ट्रॉफिक के आपके हो गए जू, प्लैंकटन, ग्रासहोपर्स एंड काउ। देन थर्ड ट्रॉफिक में आपके फिशेज हो गए, वॉल्फ हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये आपके थर्ड ट्रॉफिक के एग्जांपल है। देन आपके नेक्स्ट बढ़ूंगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के एग्जांपल, मैन, लॉयन, मनुष्य, शेर, ये शीर्ष पे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। देन स्थलीय पारितंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स हो गए। एक्वेटिक इकोसिस्टम आपके पॉन्ड, लेक, वेटलैंड एंड रिवर हो गए, तालाब, झील, नदी हो गए। मैन मेड इकोसिस्टम है, फसल के खेत हो गए, एक्वेरियम हो गए, कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं इसे। देन ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में आपके ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, हर्ब्स, ग्रासेस हो गई। देन आपका अपघटन की दर, लिग्निन, काइटिन तेज, धीमी है, नाइट्रोजन और शर्करा तेज, डिकम्पोजिशन रेट। देन हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो आपका है जैव विविधता एवं संरक्षण, चैप्टर नंबर 13, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन। इसमें आपके एग्जांपल्स है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहला सब टॉपिक है विविधता के स्तर और खतरे, लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड थ्रेट्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी आपके रावल्फिया, वोमेटेरिया एंड धान एंड आम। आनुवंशिक विविधता, रावल्फिया, वोमेटेरिया, रसरपिन, राइस एंड मैंगो इसके एग्जांपल है। देन हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके एग्जांपल की ओर, प्रजाति स्तर पर विविधता, पश्चिम घाट के उभयचर, एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी। देन आपका पारिस्थितिक विविधता, मरुस्थलीय, वर्षावन और प्रवाल भीतियाँ, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोवर्स एंड आपका कोरल रीफ्स। यह आपके इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। देन आपका अति दोहन के कारण विलुप्ति, स्टीलर, समुद्र गाय एंड पैसेंजर कबूतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, स्टीलर्स, सी काउ एंड पैसेंजर पीगन्स। देन आपका विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, नील पर्च, आपकी गाजर घास होगी, जलकुंभी होगी, नाइल पर्च हो गया, अफ्रीकन कैटफिश हो गया एंड वाटर हायासिंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में विलुप्त प्रजातियां में आपके डोडो आता है, क्वागा आता है, थाईलेसीन आता है, स्टीलर, समुद्र गाय आता है। इसमें आपके बढ़ूंगा नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, संरक्षण की विद्या, कंजर्वेशन मेथड, और यहाँ से क्वेश्चन 100% फिक्स है। लास्ट में जाते जाते आपको बताऊंगा इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू और एक्स सीटू से क्वेश्चन बनता ही बनेगा, तो इसके एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन सीटू के आपके एग्जांपल है, हॉटस्पॉट हो गए आपके 34 टोटल है आपके वेस्टर्न घाट्स में, हिमालय में। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन आपके एक्सिटू आके बाइस्तान है, आगे जूलॉजिकल पार्क्स, चिड़ियाघर हो गए, इसके एग्जांपल बॉटनिकल गार्डन्स हो गए। देन आपका वाइल्ड फायर सफारी हो गया, सीड बैंक हो गया, तो ये आपके इसके एग्जांपल रहने वाला है। और कुल मिलाकर ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।